नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकाली, यानी CGL 3 की वैकेंसी निकाली है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। और उसी के अंतर्गत जो सबसे अहम पद है वो है सचिवालय सहायक। उसके साथ साथ और भी कई पद हैं, मगर सचिवालय सहायक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसे लोग मिनी IAS भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें दरोगा की बहाली की, तो अब नई वैकेंसी की संभावना भी अक्टूबर के आसपास आ रही है कि नई वैकेंसी आएगी। ऐसे में नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. समीर क्लासेस पटना जो YouTube चैनल हमने आपको पहले भी बताया था कि समीर सर मुफ्त में आपको पढ़ाएंगे उस चैनल के ज़रिए, और इसमें वो क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरह से आपको पढ़ाएंगे, कैसे गाइड करेंगे, हम उस पर एक बार फिर आपको आज चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको हम चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले जाएं जहां से आप घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारा कुछ आपको मिल सके। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, आपने बताया था कि सचिवालय सहायक के लिए और दरोगा की बहाली पर आप खास कर अब वीडियो डालेंगे। तो किस तरह से आप वीडियो डालेंगे सर? क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? थोड़ा उस पर हम बात कर लें। और कब से आप, क्या समय रहेगा? देखिए, लड़कों की ओर से आप ही ने आग्रह किया था कि सर सिविल सर्विस तो आप लंबे समय से पढ़ाते ही रहे हैं, लेकिन जो है आपके अनुभव से जो है सचिवालय सहायक और दरोगा का लड़का कैसे लाभान्वित होगा। तो आप ही के आग्रह पर हमने कहा था कि इस दिशा में हम लोग बहुत जल्दी अब काम करेंगे, और ये भी कहा था कि 1-2 दिन के बाद इसका डेट का भी हम लोग जानकारी दे देंगे। तो 1-2 दिन के अंदर जो हमने देखा और समझा जैसो दरोगा और सचिवालय सहायक के बारे में, तो हमको लगता है कि लड़कों के लिए सबसे बेहतर ये हो सकता है कि अब तक भारत में जहाँ भी इस लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे दरोगा के लेवल का या सचिवालय सहायक के लेवल का या SSC रेलवे लेवल का, उसका जो 25 साल, 20 साल, 30 साल का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देखा ये जाता है कि हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में कुछ न कुछ संख्या में रिपीट करता है। और वो जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी सब्जेक्ट और टॉपिक से संबंधित। और माना ये जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आ गया किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी टॉपिक्स का, तो आप आसानी से दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी उस टॉपिक से तैयार कर ले सकते हैं कि इस लेवल का इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको लगता है कि सबसे बेहतर ये होगा कि हम पूरे जनरल स्टडी के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि 7-8 सब्जेक्ट आता है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, साइंस है। तो हमारा समझ ये रहा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहें लड़कों के लिए, तो क्लास लें, उससे बेहतर है, टॉपिक्स वाइज क्लास लें, उससे बेहतर है कि हम जो है अति महत्वपूर्ण ये जो सारे क्वेश्चन बनते हैं उसको जो है डील कर दें। और डील इस रूप में करें कि केवल एक किसी क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बताएं, बल्कि किसी भी क्वेश्चन का जो 4 विकल्प होता है उन चारों विकल्पों का हम व्याख्या कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा लड़कों को कि उससे जो है उस टॉपिक से रिलेटेड और दूसरा तीसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी उसको समझ में आ जाएगा, और उस टॉपिक का भी उसको रिवीजन हो जाएगा। तो सर, इसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन डील करेंगे, क्योंकि ये सबसे अहम है। क्योंकि अगर आप किसी साल का क्वेश्चन डील करते हैं तो उसमें लड़के भटक जाएंगे। लेकिन अगर आप, जैसा आपने हमारे से आपकी पहले बात हुई थी तो आपने बताया कि चैप्टर, तो ये भी लड़के को समझा दीजिए कि आप चैप्टर वाइज करेंगे और जो आप क्वेश्चन डील करेंगे उससे आप GS उनका कवर हो जाएगा। कम समय में, ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, कम पढ़ के वो अच्छा GS कवर कर सकते हैं। देखिए, जो है हम वही करने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट और टॉपिक्स वाइज लेकर के हम शुरू करेंगे। सपोज़ कर लीजिए कि पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्ट लेंगे
तो हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछना शुरू करता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करता है और फिर स्वाधीनता आंदोलन तक आकर के समाप्त होता है। तो हम अगर जो है हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक्स एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता पहले उठाएंगे और उस चैप्टर के अंतर्गत अब तक इन लोगों के लेवल का जहाँ जिस किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि बीपीएससी या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी इन लोगों के लेवल का क्वेश्चन अगर वहाँ पे सचिवालय पूछा सहायक है, और दरोगा लेवल। हाँ मतलब कि दरोगा और सचिवालय सहायक के लेवल का अगर कोई क्वेश्चन बीपीएससी या यूपीपीएससी या एमपीपीएससी या जेपीएससी में भी पूछा है तो उस क्वेश्चन का भी हम व्याख्या कर देंगे ताकि लड़के उस क्वेश्चन से भी लाभान्वित हो सकें। अब मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा तो फिर हम वैदिक युग शुरू करेंगे, वैदिक युग समाप्त हो जाएगा मतलब तो आप महाजनपद वैसे ही शुरू बढ़ेंगे, हाँ लेकिन वो आप क्रमबद्ध क्वेश्चन, ढंग से आप पूरा क्वेश्चन आप डील करेंगे क्वेश्चन हम डील कर देंगे। सपोज कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम पूरे भारत का जहाँ जो भी आयोग है या जो भी कमीशन है या जो भी बोर्ड है तो अगर एसएससी या दरोगा या सचिवालय सहायक लेवल का या रेलवे लेवल का जिस भी बोर्ड या जिस भी संस्थान ने कोई एग्ज़ाम लिया और किसी भी सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के किसी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा है तो हम उसको डील कर देंगे ताकि जो है हर एक चैप्टर से लड़कों के पास 100-200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जमा हो जाए। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. और वो क्वेश्चन अगर जमा हो जाएगा तो फिर लड़कों का रिजल्ट होने में हमको नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन जो होता है वो अति महत्वपूर्ण माना जाता है और उसका रिपीट करने का चांस बार बार बनता है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हिस्ट्री समझने के लिए आप पहले 2 क्लास डालेंगे, यानी 27 तारीख को, फिर 28 जुलाई को आप वो डालेंगे और उसके बाद आप कब से फिर उनका क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे और समय क्या होगा? आपके जो वीडियो हर दिन आएगा वो किस समय में आएगा? लगभग एक मोटा मोटी एक समय तय करके आप बता दें। आपने अच्छा सवाल किया। देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से और हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जीएस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से जो है पूछने की संभावना रहती है। लेकिन हिस्ट्री के साथ एक जो है समस्या यह है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हिस्ट्री समझ में नहीं आता है और हिस्ट्री याद नहीं रह पाता है। ये कॉमन समस्या रहता है लड़कों का, यहाँ तक कि जिन लड़कों का हिस्ट्री ऑनर्स है उनकी भी ये समस्या रहती है। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि लड़का कैसे बेहतर तरह से लर्न जो सो ने हिस्ट्री को समझ सकता है और उसको याद रह सकता है और फिर क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए हमको लगा कि हम 2 इंट्रोडक्टरी क्लास हिस्ट्री कैसे बेहतर तरह से समझ सकते हैं इस पर ले लें। तो इसलिए हमारा समझ है कि 27 तारीख और 28 तारीख मतलब 27 जुलाई और 28 जुलाई को जो है 2 क्लास हम ले लें कि हिस्ट्री को कैसे बेहतर तरह से हम समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। समय सर वीडियो उसका जो टाइम होगा वो 7:30 बजे सामने होगा। और उसके बाद ये 2 दिन तो आप हिस्ट्री को कैसे समझें ये करेंगे और उसके बाद आप रेगुलर जो क्वेश्चन बनाए सॉल्व करेंगे वो कब से करेंगे? वो जो है 30 जुलाई से शाम 7:30 बजे से वो हम जो है सो कंटिन्यूस पर डे शुरू कर देंगे। हाँ। तो इस तरह से समीर सर ने ये साफ तौर से बता दिया है कि वो पहले 2 क्लास लेंगे जो इंट्रोडक्टरी होगा, हिस्ट्री कैसे समझ सकें आप, ताकि आपको परेशानी नहीं हो, क्योंकि इतिहास में आपको पता है कि आपको साल याद रखना पड़ता है, आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी होती है। ये सारी चीज़ें आप कैसे ध्यान में रखें, कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करें, ये सारी चीज़ें अपने 2 क्लास में सिर्फ समीर सर समझाएंगे। और उसके बाद इन्होंने ये साफ कहा कि 27-28 को ये दोनों जाएगा और 30 तारीख से यानी 30 जुलाई, एक दिन गैप करने के बाद 30 जुलाई से रेगुलर वीडियो डालेंगे जो आपके साथ वो डिस्कस करेंगे वो सारे सवाल जो पिछले कई सालों में किस जो इतिहास है, इतिहास के वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे और जैसे जैसे सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं वैसे ही वो पढ़ाएंगे, मगर सवाल समझाने के पीछे उनका तर्क ये है
कि आपको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी, साथ ही साथ कम पढ़कर आप पूरा जीएस कवर कर सकेंगे, क्योंकि आप अब अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप और भी कुछ बुक का रेफरेंस ले रहे हैं। ऐसे में समीर सर का ये आपको पढ़ाना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। समीर सर का भी एहसान है हम लोगों पर कि वो इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे, वो मुफ्त में आपको अपने चैनल के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। आप उससे फ़ायदा उठाएं और जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में आप कामयाब हों, इसी में। और जो जनरल वीडियो जा रहा है उस पर भी देख लें वो लड़का। और एक और ख़ास बात कि ये तो समीर सर पढ़ा ही रहे हैं, उसके अलावा जो जीएस का वो वीडियो बीपीएससी, यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के लिए जो जीएस का वीडियो डालते हैं वो अपना वो रेगुलर डालेंगे। आप उससे भी कुछ रेफरेंस अगर लेना हो, कुछ उससे समझना हो तो आप उसके ज़रिए भी समझ सकते हैं। तो ये एक तरह की पहल हमारी कोशिश है। अब देखना है कि इसका आपको कितना फ़ायदा होता है। तो आप समीर क्लासेस पटना, SAMERCLASSES समीर क्लासेस पटना डालें, उसमें आप जाकर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो शेयर अपने ग्रुप में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसका लाभ उठा सकें। तो इस तरह हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, घर पर बैठे पढ़ सकते हैं। और जो आपकी मांग होती है कि बहुत ज़्यादा ना पढ़कर आप संतुलित पढ़ें और वो सारी चीज़ें जानें जिसको जानकर आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि एक बार फिर ये बात बताएं कि जैसा समीर सर ने बताया कि आजकल का ट्रेंड है सवालों का रिपीट होना। जो पीछे सवाल पूछे गए हैं उसको रिपीट किया जाता है और इसी के ज़रिए समीर सर चाहते हैं कि वो पिछले सारे सवाल आपसे डिस्कस कर लें। जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन का वो डिटेल दें, यानी उसी के ज़रिए, उस सवाल के ज़रिए वो आपको उस चैप्टर को कवर कर देंगे। तो ये एक बड़ा मौका है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।